Jai Shri Krishna and Jai Guruji Aquarius. Thank you so much for signing in today. So Aquarius, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 16 से लेकर 31 जनवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर ली, अगर नहीं किया तो उसे याद से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी एनर्जी क्लींजिंग के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कार्ड्स तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप, ताकि बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए एक्वेरियस, तो फिर आपके लिए कार्ड लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली, ठीक है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एक्वेरियस का टाइम पीरियड इन 15 दिनों में कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि इन 15 दिनों में हमारे एक्वेरियस का टाइम पीरियड, उनकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है मैजिशियन का, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ फायर का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ एक्वेरियस। नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ वाटर एंड देन लास्ट हमारे पास है पेज ऑफ अर्थ का, यानी पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये है आपके लिए कार्ड्स जो कि यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि मैजिशियन का कार्ड सबसे पहले कह रहा है कि इन दिनों आपके जो स्किल्स है, ठीक है, कोई हिडन स्किल्स, जैसे हमारे अंदर कुछ हिडन कभी पावर रहती है, हमारे अंदर कुछ हिडन स्किल होती है जिनका हमें पता नहीं रहता है, ठीक है, वो टाइम आने पर उभर कर आता है। तो इन 15 दिनों में आप देखेंगे आपके अंदर कोई हिडन क्वालिटी कोई थी जो आपको ऐसा लगेगा कि सरफेस में आ रही है, ठीक है। आपको खुद भी उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में आपको इन दिनों मज़ा आएगा। आप सोचेंगे कि अच्छा हमारे अंदर ये भी क्वालिटी थी, हमें पता नहीं था, ठीक है। कोई ऐसी हिडन क्वालिटी आपकी इन दिनों बाहर आएगी, ठीक है। और साथ ही में इन दिनों अगर आप किसी चीज़ को वेदर एक ग्रेट जॉब हो या अपने पर्सनल लाइफ को सेटल करने के लिए किसी तरीके का अगर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट होगा। यानी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक इस समय आपका इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। साथ ही में स्पिरिचुअल पाथ पर भी आप इन दिनों चलना शुरू करें, यानी आपका झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। अपने स्पिरिट गाइड के साथ, एंजल के साथ, यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट आप खुद से फील करेंगे। यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग्स, वो पावर आपको महसूस होगी, जिसके कारण 3 ऑफ फायर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी काफ़ी। आप देखेंगे एक के बाद एक जैसे रास्ते आपके खुलते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और विदाउट एनी हर्डल ऑब्स्टेकल आप आराम से अपने रास्ते पर चल पा रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए हो पाएगा आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपके जो स्पिरिचुअल पाथ पर आपका चलना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अपने लाइफ में आप अपने ग्रोथ के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, आपके इनर ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 10 ऑफ वाटर का कार्ड एक इनर फुलफिलमेंट, ठीक है, एक इनर फुलफिलमेंट, इमोशनली आप खुद को पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, ठीक है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बने हुए हैं इन दिनों। आपको कोई किसी चीज़ का ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपका किस चीज़ में साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वो सब चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ अर्थ का कार्ड कह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपना गोल, अपना लक्ष्य है, आपको मिल गया अपने लाइफ में कि आपको कहाँ पहुँचना है, एग्जैक्ट व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, कहाँ आपको पहुँचना है, किस चीज़ के लिए आप अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पाथ आप देखेंगे अब आपको जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और आप उस पाथ पर जब चलना शुरू करेंगे, एक के बाद एक आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, उससे आपका एक काफ़ी अच्छा अलाइनमेंट जो है आपके लाइफ में बन पाएगा। और आपको इन 15 दिनों में, वही मैंने कहा कि आपके हिडन कोई पावर क्वालिटी आपकी निखर कर आएगी जो आपको खुद को भी कहीं ना कहीं पता नहीं था, और उसको एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इन दिनों आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है एट द सेम टाइम वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनके लाइफ में एट द सेम टाइम क्या चीज़ें चल रही है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड का कार्ड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन, कैसी एनर्जी रहने वाली है। नाइट ऑफ कप्स
दोनों ही नाइट की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। द मून, देखिए आपके पर्सन के लाइफ में मैं कहूँ कि वो देखिए हो सकता है कि वो आपसे काफ़ी दूर एक डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करके आना पड़ता है उन्हें आपसे मिलने के लिए। देखिए वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। आपके कनेक्शन को मतलब साथ में मिलकर आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आपके पास मिलने आना चाहते हैं। बट चाहना और एक्शन लेना दोनों में एक फ़र्क होता है, ठीक है, वही फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी वो कमिटमेंट को लेकर बोलूँ, स्टेबिलिटी को लेकर बोलूँ, आपके साथ रिश्ते में रेडी तो है बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को देखिए वो बिल्कुल रेडी है बट हॉर्स में कोई मूवमेंट नहीं है। इसीलिए है कि वो उनको अभी फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है। वेदर वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, ठीक है, कि आपको अभी इतनी सिक्योरिटी वो दे सके, ठीक है। इमोशनली मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें आप कितना उनकी वैल्यू करते हैं और उनका जो प्रेजेंट स्टेट है लाइफ का, उसके हिसाब से आप उनकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये कुछ दुविधा है। बट वो देखिए थोड़ा सा मोमेंट आगे बढ़ा है, यानी देखिए यहाँ पे हॉर्स को हमने देखा था कि कंप्लीटली वो स्टैंड स्टिल है, बट यहाँ पे आप अगर आप हॉर्स को देखें तो एक पैर उठा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पे वाइट हो गया, मीन्स एक जो कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें रोक रही थी वो ब्लैक से वाइट में टर्न होने, यानी कुछ कुछ क्लैरिटी उनको मिली है इस रिश्ते को लेकर, इसीलिए एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो एक क्लैरिटी की उन्हें ज़रूरत थी वो क्लैरिटी हल्की सी उन्हें मिली है, इसलिए फॉरवर्ड मूवमेंट में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनल ऑफर आपको देने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन इनको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और टाइम का बोलूँ कि कम से कम मतलब क्लैरिटी मिलकर सब कुछ सही होने में, उनका मेच्योरिटी लेवल सही होकर उनको फाइनेंशियली स्टेबल होकर आने में, और शादी की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल लगभग बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी द मून का कार्ड कह रहे हैं कि कुछ इल्यूजन उनके लाइफ में है। देखिए आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है, इनको फैसले लेने में दिक्कत आती है, इनका दिमाग जो है खुद मैं कहूँ कि अपने लाइफ के लेकर फैसले, किसी भी तरीके के फैसले लेने में इनका माइंड जल्दी से काम नहीं करता है, थोड़ा सा मतलब इमेच्योर हैं, ठीक है, जल्दी से फैसले ले नहीं पाते हैं, उन्हें किसी न किसी सहारे और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जब भी उन्हें लाइफ में कोई अहम फैसला लेना पड़ता है। यही कारण है कि उनको क्लैरिटी धीरे मिल रही है, ठीक है, माइंड सेट कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें उन्हें अभी तक क्लियर नहीं है, और यही कारण है कि आपके साथ रिश्ते में इतना डिले उनका हो रहा है। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी 2 मैसेज ले लेते हैं। एंजल प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज फॉर एक्यूरेस एज अ गाइडेंस, आप एक्यूरेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज एंड देन हम करियर का देखेंगे, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल अपकमिंग फ्यूचर, यानी टाइम पीरियड शो है, जैसे मैंने कहा कि 1 ईयर का अब तक का टाइम दिखाई दे रहा है, वही नियर फ्यूचर यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बट हाँ 1 ईयर थोड़ा तो लंबा समय है ही। इट्स अप टू यू, इट मीन्स आपसे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू स्टे इन दिस कनेक्शन और नॉट, आप इस कनेक्शन में अभी भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इस तरीके से इतना लंबे समय तक इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल है, तो अगर आप मूव फॉरवर्ड कर जाना चाहते तो आप बेझिझक कर सकते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगता ये कनेक्शन। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू स्टे सो यू कैन, ठीक है, आपके ऊपर ही यूनिवर्स ने फैसला छोड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कि आपका करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एक्यूरेस का करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द करियर ऑफ एक्वेरियस। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यानी कोई ऑफर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, किसी तरीके का नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, मे बी जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे वो ऑफर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट 5 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहे हैं कि इस समय
टाइम जो है देखिए आपको ऑफर मिलेगा, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना है, अपना कदम सोच समझ के बढ़ाना है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एक छोटा मोटा लॉस को यहाँ पे शो कर रहा है। और साथ ही में आपसे ये कहा जा रहा है जो लॉस, जो नुकसान होगा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी भी जो चीज़ें सही हैं करियर में उन पर ही अपना फोकस बनाए रखेगा। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि साथ ही में करियर में, बिजनेस कहूँ, जो भी चीज़ है उसमें कोई अपना आपको यूँ कहूँ कि आपको बैक स्टैप कर सकता है, ठीक है, धोखा कर सकता है, और जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उस धोखे का कारण, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। ट्रस्ट बहुत आसानी से किसी के ऊपर मत कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ें। बाकी यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि कह रहा है कि भले ही सिचुएशन आपके हो सकता है बीच में आपके करियर, आपके जॉब, बिजनेस को लेकर इतने फेवरेबल ना हो, बट आपका अगर आप अपने आप को स्टेबल रखते हैं इन सिचुएशन में भी, तो आपको अपने जगह पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड ही आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने सही जगह पर, जिस जगह पर आप मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, बिल्कुल पहुंच पाएंगे। इस चीज़ के बावजूद कि ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लॉस का टाइम पीरियड शो हो रहा है, ठीक है, कोई आपको झूठ बोल के आपको ठग सकता है, ये कुछ बीच में सिनेरियो हैं, बट आप फिर भी इन सब चीज़ों से बड़े आसानी से निकल जाएंगे आपके खुद के विल पावर के कारण। और साथ ही में कहीं ना कहीं आपका मून जो है यहाँ पे सपोर्टिव है, एम्प्रेस का कार्ड मदर की एनर्जी है, मून कहीं ना कहीं आपका सपोर्टिव है, तो आप इमोशनली स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग होने के कारण ही आप इस सिचुएशन से आराम से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो एक्रेस ये है रीडिंग आपके लिए, आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, और गुरु कृपा आप पर बनी रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।